हेलो एस्पायरेंट्स, यहाँ हम मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इन पेपर को एक बार अच्छे से देख लें और ये सीरीज़ पार्ट में यानी कि जिस शिफ्ट में पेपर्स हुए हैं तो यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जीके का वेटेज होता है 35 क्वेश्चंस का। ये जो 35 प्रश्न हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये प्रीवियस ईयर पेपर का टोटल जितना क्वेश्चंस हैं उनका मैं पार्ट वाइज यहाँ पर वीडियो बनाती हुई जाऊँगी। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर की गई है, जिसको आप देख करके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट शिफ्ट का जो था, ये है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ओडीआई क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? तो इसका आंसर है आपका क्या? डायना इल्डुलजी। ओके, क्या है आंसर? डायना इल्डुलजी। डायना इल्डुलजी क्या है? फर्स्ट वुमेन ओडीआई कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा 164। 164 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट मीट ऑफ INC वॉज कंडक्टेड इन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वह कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है आपका कलकत्ता में। ठीक है, क्या आंसर देंगे हम यहाँ? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम ये आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित जो राज्य है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ओके, क्या आंसर होगा हमारा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following was first translated भगवद गीता into English language? निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस कौन थे? ये ब्रिटिशर थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? भगवद गीता का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम वेयर डज द गंगा रिवर एंटर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से एंटर करती है? तो इसका सही आंसर है आपका महाराजगंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग द रिवर। भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किन नदी के किनारे फली फूली? यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, सीधे आंसर्स दिए हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है आपका सरस्वती। अगला प्रश्न है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन शंकर लक्ष्मण रिलेटेड टू। शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन द बांडर अर्बन द डायमंड प्रोजेक्ट ऑपरेटेड। तो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश PV जो एग्ज़ाम है ESB है उसकी वेबसाइट में दिया हुआ था। इसका आंसर कहाँ पर? छतरपुर। ओके, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर, जरूरत नहीं ऑप्शन बताने की, यहाँ सीधे आंसर है छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गोविंदगढ़ पैलेस वॉज द समर रेजिडेंट ऑफ द रूलर ऑफ। गोविंदगढ़ पैलेस वॉज द समर रेजिडेंट ऑफ रूलर ऑफ। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो आंसर है रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज द मोनोलिथिक पिलर ऑफ 40 मीटर विथ 2 फेस्ड गॉड एट द टॉप। 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 2 मुखी भवन है। इसका आंसर है भीमगजा। क्वेश्चन नंबर 12 है द गोंड फोर्ट सतखंडा इज लोकेटेड एट। गोंड किला सतखंड कहाँ स्थित है? तो आंसर है मंडला। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज त्रिकुटा हिल लोकेटेड। त्रिकुटा पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर है मैहर। क्वेश्चन नंबर 14 है एज पर नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल poverty index released in November 2021 मध्य प्रदेश इज द डैश स्टेट इन इंडिया।
नवंबर 2021 में जारी किए गए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th, चौथा सबसे गरीब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द करेंट बिल्डिंग ऑफ द ग्वालियर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में किस वर्ष में किया गया था? आंसर है 1999। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है यहाँ पर। द लेटेस्ट patent to establish the Nagpur High Court was issued under which of the following act? नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटेस्ट पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप डिजाइनेटेड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द कैंपेन युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के वास्तविक काल यानी रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था? तो इसका आंसर है कोविड संदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इन नवंबर 2019 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को डैश आरक्षण देने का फैसला किया। तो इसका आंसर है 5%। क्वेश्चन नंबर 19 है कथकली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 20 है कन्हेरी केव्स आर सिचुएटेड इन विच सिटी? कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21 है द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है क्लिनिक। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ लॉन्ग डज इट टेक सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस अप्रॉक्स? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है द अमीबा होल्ड अ फीचर? अमीबा में यह विशेषता है। तो इसका आंसर है शेपलेस मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 24 है फर्टिलाइजर्स असिस्ट द फार्मर्स इन इंक्रीजिंग डैश ऑफ द क्रॉप्स सच एज व्हीट पैडी एंड मेज? उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की डैश बढ़ाने में सहायता करता है। तो इसका उत्तर है यील्ड यानी कि उपज। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फाइलम कोलेंट्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम का एलेंट्रेट का सदस्य है? तो इसका आंसर है फाइलम में हाइड्रा यानी कि जलव्याल। क्वेश्चन नंबर 26 है एप्स क्या है? तो एप्स आर ओविपोरस यानी कि अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 27 है नेम ऑफ द अदर नेम ऑफ आई डिफेक्ट मायोपिया? नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। तो इसका आंसर है नियर साइटनेस यानी निकट दृष्टि दोष, और हमें पता है इसके निराकरण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश इज अ डाई फाउंड इन लिपस्टिक? लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है। तो इसका आंसर है कार्माइन। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश इज एन एडिटिव used as a stabilizer and to add firmness to processed food? डैश एक एडिटिव है जिसका उपयोग गैस्टब्लाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 30 है पीटर हेनलिन इज कंसिडर्ड एज द इन्वर्टर ऑफ? पीटर हेनलिन को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है घड़ी, वॉच। क्वेश्चन नंबर 31 है वॉस बुबेलिस है एक? तो आंसर है बुफेलो यानी कि भैंस। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है? तो आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है वी गेट्स मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द?
भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। आंसर है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का संचय। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये इस्पात की ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर और स्टील में से क्या होता है, तो आंसर होता है स्टील। ध्वनि की गति जो होती है वो स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर देयर। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन थे पार्ट 1 यानी फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर जो है पार्ट 1 के 35 जीके के क्वेश्चंस। यदि आपको मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करनी है तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे पूरे पेपर एक साथ एक PDF में दे दिए गए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितने भी आपके सिलेबस है, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है कांस्टेबल एग्ज़ाम का, उसका पूरा जीके हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।